हेलो फ्रेंड्स, आर्ट जोन में आपका स्वागत है। ये हम बना रहे हैं हमारे शुभ लाभ हैंगिंग। उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए रहेगा। ये जो मटेरियल आपको दिख रहा है ये सारा मटेरियल, और ये है हमारा पेस्ट जो फेविकोल और मार्बल का पेस्ट है। सबसे पहले हम इसे बनाने के लिए हम स्क्वायर में शुभ लाभ बना रहे हैं। तो स्क्वायर में शुभ लाभ बनाने के लिए हमें ये पेस्ट को, जो स्क्वायर वाला हमारा शुभ लाभ रहेगा, उस पर हमें इस तरीके से लगाना होगा। पेस्ट में कुछ भी नहीं है, मार्बल और फेविकोल का पेस्ट है ये। और इस तरीके से हम पूरे बोर्ड के ऊपर हमारा जो पेस्ट है वो अप्लाई कर देंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। और जब दो का सेट बना रहे हैं हम, तो दोनों सेट पर हम इसी तरीके से अप्लाई करके, और जो स्मॉल वाले स्क्वायर है उसके को इसके ऊपर स्टिक कर देंगे कुछ इस तरीके से, और हाथों से प्रेस कर देंगे। अब ये स्क्वायर के ऊपर भी हम पेस्ट लगाएंगे, वही वाला पेस्ट अप्लाई करेंगे जो हमने नीचे बेस पर किया था। बहुत अच्छे से हमें इसको अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा थिक लेयर और थिन लेयर नहीं लगानी है। इजीली हम एक छोटी सी और पतली सी लेयर लगा देंगे तो हमारे काम के लिए इनफ है। इसके बाद में हमें जो भी हमें टेक्सचर देना चाहते हैं हम उसको इसके ऊपर हम टेक्सचर दे सकते हैं। अगर हमें लाइनिंग में टेक्सचर देना है या हमें किसी भी तरीके से इस पर टेक्सचर देना है, तो ये वाले टाइम है जिस पर हम टेक्सचर दे सकते हैं। जो छोटा वाला बोर्ड है उसके चारों तरफ की जो लाइनिंग है उसको भी हमें कवर करना है, जिससे कि वो ब्राउन कलर में ना दिख के हमारे पेस्ट के कलर में मिक्स हो जाए। और जब हम इसके ऊपर कलरिंग करेंगे तो वो कलर भी इसके ऊपर बहुत आसानी से हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हम हमारी जो नाइफ़ है उसी से हम चारों तरफ से इसको इस तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। अब इसके ऊपर टेक्सचर की बारी आती है। चाहे तो हम इसी तरीके का टेक्सचर दे सकते हैं, स्पंज से टेक्सचर दे सकते हैं जिस तरीके से मैं दे रही हूँ, या फिर हम फिंगर से भी टेक्सचर दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। फिंगर से दिया हुआ टेक्सचर काफ़ी अच्छे से दिखाई देगा, उठा उठा, और एक ही बार में बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। फिंगर से दिया हुआ टेक्सचर, स्पंज से दिया हुआ टेक्सचर, दोनों टेक्सचर में डिफरेंस है। हम जिसमें चाहे उसमें टेक्सचर दे सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें दूसरे पर भी दे देना है। बाकी आगे जो होल हमने छोड़े हैं जिस पर हमें हैंगिंग करना है, उन होल्स को हम किसी टूथपिक से या किसी टूल से उसको ओपन कर लेंगे इस तरीके से होल करके, जिससे कि हमारे होल बुझे नहीं। अब आगे हम जो कर रहे हैं इस पाननुमा जो डिज़ाइन है हमारी उस पर, तो उस पर भी हम टेक्सचर अप्लाई करेंगे। सेम टेक्सचर जो हमने पहले वाले पे अप्लाई किया था सेम उस पर भी अप्लाई करेंगे। वही वाला जो टेक्सचर का थिकनेस है वो इस तरीके से हम रखेंगे कि हम इजीली हमारे चाहे तो हम फिंगर से अप्लाई कर सकें, या फिर हम बोर्ड पर नाइफ़ की हेल्प से अप्लाई कर सकें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इस पर भी हमें बहुत ज़्यादा थिक और थिन दोनों तरीके से नहीं करना है। एक हल्की सी हमें इसके ऊपर एक लेयर लगानी है, जिससे कि हमारा जो काम होगा वो ब्यूटीफुल निकल के आएगा। जो भी हम इसके ऊपर स्टिक करेंगे वो बढ़िया से निकल के आएगा। इस पर भी हम इसी तरीके से फिंगर से टेक्सचर जो दे रही हूँ मैं, इसी तरीके से आप फिंगर से टेक्सचर दे सकते हो, या फिर आपको और अलग अलग डिफरेंट टाइप के टेक्सचर देना हो तो आप दे सकते हो। पर जिस तरीके से हमें जिन पर जो काम करना है उस काम के अकॉर्डिंग हम टेक्सचर अगर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मुझे जो टेक्सचर देना है वो मुझे इसी तरीके से देना है। और दूसरा वाला जो पार्ट है ये जो मैं दिखा रही हूँ इस पर अलग टेक्सचर है, तो वो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं इस पान के ऊपर आपको टेक्सचर दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप टूथपिक लीजिए या कोई सा भी टूल लीजिए, और उसके ऊपर आप बस केवल अप या डाउन, राइट टू लेफ़्ट, किसी तरीके से भी आपको जो भी लाइनिंग तरीके से सूटेबल लगे आप उस तरीके से इसके ऊपर लाइनिंग दे सकते हो। और जो हमारा वो वाली डिज़ाइन, ये वाली डिज़ाइन पे जो टेक्सचर है वो सेम इसी तरीके से टेक्सचर निकल के आएगा। अब एक और शुभ लाभ हम बनाने वाले हैं राउंड पर। तो राउंड पर भी हम इसी तरीके से टेक्सचर अप्लाई कर देंगे। हम जितने भी यहाँ पर काम करने वाले हैं सब पर सबसे पहले हमें बेस करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम बेस नहीं लगाएंगे तो हम डायरेक्ट एमडीएफ के ऊपर अगर लगाएंगे तो
हम इस पर लगा सकते हैं। और पर लगाने में क्या होगा कि जो हम टेक्सचर के साथ काम करते हैं वो ब्यूटीफुल दिखाई देता है, और बिना टेक्सचर के साथ काम करेंगे हम ऐसे ही अगर इस पर स्टिक करेंगे तो वो प्लेन दिखाई देगा। इसीलिए हम जो चाहे वो टेक्सचर दे सकते हैं। इस पर हम टेक्सचर देने के लिए इस पर मैंने बीच सेंटर से बाहर की तरफ लाइनिंग वाला टेक्सचर दिया है। तो हम पहले सेंटर बनाने के बाद में इस तरीके से टूथपिक से या किसी भी टूल्स से हमको इस तरीके से इस पर टेक्सचर दे सकते हैं। हमें अलग अलग बोर्ड पर अलग अलग टेक्सचर देना है। हम जो टेक्सचर देना चाहें दे सकते हैं, या फिर हम प्लेन रखना चाहें तो भी हम प्लेन भी रख सकते हैं। पर टेक्सचर देने में जो हम पीस बनाने वाले हैं शुभ लाभ का, श्री का, ओम का, उसका जो लुक आएगा वो एंटिक रहेगा। और इसके ऊपर हम जब कलरिंग करेंगे तो कलरिंग का जो पार्ट निकल कर आएगा उसके ऊपर हम अगर हमें हल्का सा वाइट ब्रश के साथ काम करना है, शेडिंग डबल शेडिंग में करना है, तो हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें इसमें इस तरीके का टेक्सचर देना है। तो हमने अभी तक 3 पार्ट हमारे कंप्लीट किए हैं, और तीनों में हमने 2 में सेम और 3 में एक तीसरा टेक्सचर, मतलब टोटल 4 हो गए हैं। आगे हम जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा, उसमें हम ये जो हमारे मोल्ड्स हैं जिससे कि हम रेजिन से निकालेंगे सारी चीज़ों को, और ये जितने हमने हमारे अभी पीसेस रेडी किए हैं उसके ऊपर हम ये अप्लाई करने वाले हैं, स्टिक करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि इन मोल्ड का यूज़ करके हम किस तरीके से हमारे पीसेस बना सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे रेजिन से किस तरीके से बनाएंगे। ओके, बाय बाय।